7 दिन की कथा में बीच में 30 तारीख को शिवरात्रि भी पड़ेगी, मासिक शिवरात्रि और पितृपक्ष की शिवरात्रि। दो चीजें हैं उस दिन। पितृपक्ष की शिवरात्रि 30 तारीख को पड़ेगी, उसमें बहुत सारे विधान हैं। आज तो कथा का पहला दिन है, इसलिए हम उसको थोड़ा सा कम लिए। कल से कथा में आपको वर्णन करेंगे कि पितृपक्ष की शिवरात्रि पर शंकर को मात्र अगर कोई 35 साल 40 साल का बेटा बेटी भी हो गए और उनकी शादी नहीं हो रही हो तो पितृपक्ष की शिवरात्रि के दिन मात्र घृत और जल शिव को चढ़ा देने। उसका चढ़ाने का भी तरीका बस उस तरह से चढ़ा दे। 40 साल का भी हो गया ना, 35 साल का भी हो गया ना, तो विवाह जरूर होगा, ये निश्चित है, निश्चितता है। 35-40 साल भी हो गए और औलाद नहीं हुई ना, आप अभी छत्तीसगढ़ की एक कथा थी, उसमें कथा में आपने उन देखा होगा, हमने तो उसका 10 साल बोला था, उसमें 40 साल बाद उसको औलाद, 40 वर्ष के बाद। हृदय से अगर आप कहेंगे स्वीकार कि पितृपक्ष में हम हमारे पितरों को गया जी छोड़कर आ गए, पितृपक्ष में हम हमारे पितरों को गया जी में छोड़ आए, हम ब्रह्म कपाली बद्री नारायण कर आ गए, हम प्रयागराज छोड़ आए, हरिद्वार छोड़ आए, तो क्या हमें अपने पितरों के लिए पितृपक्ष में कुछ ना कुछ करना चाहिए? कुछ ना कुछ करना चाहिए। शिव महापुराण के माध्यम से हम वर्णन करेंगे। चाहे तुम गया जी छोड़ आओ, चाहे तुम ब्रह्म कपाली कर आओ, चाहे तुम हरिद्वार छोड़ आओ अपने पितरों को, अपने पूर्वजों को, चाहे तुम प्रयागराज छोड़ आओ, चाहे तुम त्र्यंबकेश्वर छोड़ आओ, गोमती गोदावरी छिपरा तुम्हारी मर्जी पड़े जहां छोड़ आओ। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि पितृपक्ष में जब भी 16 दिन आते हैं, उन 16 दिन में कुछ ना बने तो बन सके तो 1 लोटा जल देवाधिदेव महादेव को चढ़ाइए, जिससे अपने पूर्वजों को भी उसका भाग प्राप्त हो सके। पितृपक्ष में बन सके किसी भूखे को भोजन पर कराने का प्रयास करिए, पितृपक्ष में बन सके किसी प्यासे को पानी पिलाने का प्रयास करिए। पितृपक्ष के अंतर्गत मौका मिल जाए कभी कि शिव महापुराण की कथा आपके क्षेत्र में हो रही है, 50 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर की दूरी पर भी अगर शिव महापुराण की कथा श्रवण करने के लिए पंडाल में अगर आप पहुंच रहे हो तो ये मानकर चलना कि 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर आप शिव तत्व को प्राप्त करने के लिए जा रहे हो। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो दुखी नहीं। संसार में हर मानव दुखी है। और हमने कथा में पहले भी आप लोगों को कहा है और आज फिर कर रहे हैं, जितने लोग कथा सुन रहे हैं लाखों की संख्या में इस पंडाल में बैठकर, चाहे टीवी चैनल के माध्यम से, चाहे फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से जितने कथा श्रवण कर रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनना। आपका दुख आपको स्वयं काटना। दुनिया का कोई महाराज, दुनिया का कोई बाबा, कोई जोगी, कोई महाराज, कोई तपस्वी, कोई साधक ऐसा नहीं मिलेगा जो आपके दुख को काट देगा। हमें छींक आएगी, हम छींकेंगे, हमें खांसी आएगी, हम खांसेंगे, हमको पेट दर्द होगा, टेबलेट हम खाएंगे, हमको सिर दर्द होगा, टेबलेट हम खाएंगे तो हमारा सिर दर्द बंद होगा। उसी तरह आपका दुख आपका है, इसको दुनिया का कोई महाराज नहीं काट सकता, आपको स्वयं काटना पड़ेगा। और काटने के लिए आपको स्वयं शंकर की कथा में और शिवालय जाना पड़ेगा। कोई दूसरा काटने वाला नहीं है। तुम ये अंदाजे में मत रहना कि सियोर वाला महाराज हमारा दुख काट देगा। ना 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 ना, सियोर वाले महाराज का दुख तो स्वयं भोलेनाथ काटता है, तो तुम्हारा दुख भी भोलेनाथ ही काटेगा। संसार का कोई महाराज अगर छाती ठोक कर भी कह दे कि मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारा दुख काट दूंगा, व्यर्थ की बात। कोई कह दे मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी तकलीफ मिटा दूंगा, व्यर्थ की बात। याद रखना, अपना दुख
अपने को काटना है, अपना दुख अपने को समाप्त करना है, अपने को खांसी चलेगी अपने को खांसना है, अपने को छींक आएगी अपने को छींकना है। छींक तुम्हें आ रही है और पड़ोसन को कोनी मार करके तो छींक दे छींक दे छींक दे, पड़ोसन छींकेगी। खांसी तुम्हें आ रही है और तुम मुंह खोलकर बढ़िया और खांसो मत, और बाजू वाले से क्यों खांस दे खांस दे खांस। सिर तुम्हारा दर्द हो और बाजू वाले को टेबलेट खिला दो, पेट तुम्हारा दुख है बाजू वाले को गोली खिला दो, ऐसा नहीं होता। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है घर का प्रत्येक जीव, घर का प्रत्येक मनुष्य, परिवार का एक एक व्यक्ति भगवान शंकर की भक्ति करे। तकलीफ हमारी है, हमें स्वयं मिटाना पड़ेगा। इसलिए एक लोटा जल लेकर देवाधिदेव महादेव के दरवाजे जाना पड़ेगा। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना। जनक जी महाराज ने सुखदेव जी महाराज को 3 बातें समझाई थी। पहला, अपने पूर्वज, अपने पितर, अपने आहूत, अपने वासुक, अपने कुल देवता, अपने पितर देवता, अपने पूर्वजों का स्मरण रहना चाहिए। बातें हैं, एक स्वाभिमान एक अभिमान। स्वाभिमान और अभिमान में क्या अंतर है? स्वाभिमान और अभिमान में सबसे बड़ा अंतर है, दोनों चीजें, स्वाभिमान और अभिमान, ये दोनों चीजें हमें समझाती है। स्वाभिमान का मतलब है कि जो भी है हम उसको अपने अंदर धारण कर लें, अपने अंदर उतार लें, वो स्वाभिमान है। और जो बाहर झलक जाए वो अभिमान है। पहला, अपने पूर्वजों का, अपने पितरों का स्मरण होना चाहिए। अपने पूर्वजों का, अपने पितरों का। क्यों? क्योंकि अब जो बुजुर्ग हैं, जो चले गए, जो अपना घर, अपनी जमीन, अपनी जायदाद छोड़कर चले गए, सब तुम्हें छोड़कर गए, तुम्हारा फर्ज बनता है कुछ नहीं तो कम से कम एक लोटा जल देवाधिदेव महादेव को आप जब चढ़ाएंगे तो उसका एक अंश मात्र पितरों को भी प्राप्त हो जाता है। एक अंश मात्र। शिव दिया, जो मांगते हैं वो बाबा देता जरूर है, जो मांगा